तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 1 to 4 चैप्टर का हमने सॉल्व करके रखा हुआ है। अब चैप्टर 5 और 6 को कंटिन्यू में लेते हैं। मैक्सिमम बेटा जितने भी ग्रुप आपके पास है वो ग्रुप में शेयर करो तो सभी बच्चों को इसका बेनिफिट हो। मुझे हर वीडियो में ऐसा बोलना पड़े, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बराबर। तो अभी चैप्टर 5 से कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर 5 में 4 तक तो देखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है सल्फर सॉल्यूशन। तो सभी को पता है, चलो सल्फर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बेटा? तो मल्टी मोलेक्युलर में आता है सल्फर एंड गोल्ड, मैक्रो मोलेक्युलर में आता है स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रान, एक्सट्रेट्रा, बराबर। मिसाइल में क्या आता है? डिटर्जेंट एंड सोप, जिसका सरफेस एक्टिव होता है वो आता है मिसाइल में। तो ये जो 3 टॉपिक है, टाइप ऑफ अ कोलॉइड बाय इट्स पार्टिकल साइज, ये मुझे एमसीक्यू में यूज हो सकता है। चलो उसी में कंटिन्यू। सेकंड एमसीक्यू में क्या है बेटा? एब्सॉर्प्शन। तो आपको पता है कि दिस रिएक्शन ओनली पॉसिबल ऑन द सरफेस ऑफ सब्सटेंस। तो इट मीन्स व्हाट? occurs reaction, therefore delta G value negative and delta H value also negative because this reaction is exothermic reaction. In all exothermic reaction energy remove. Clear बेटा? तो value of a delta G and delta H कैसा आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे तो मुझे डेल्टा जी और डेल्टा एच का दिया नहीं है, तो डेल्टा एच और डेल्टा एस का डिफरेंस दिया है। तो अब आप सोचोगे कि एंट्रोपी कैसे डिक्रीज हो गया? 11 स्टैंडर्ड में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे। इन ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज, but in all spontaneous process Gibbs free energy value always decrease. Gibbs free energy decrease होता है, एंट्रोपी का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज का मतलब तो एंट्रोपी दैट इज कॉल्ड रैंडमनेस ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ तो एब्सॉर्ब हुआ, तो उसका मतलब क्या हुआ? एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर बेटा? चलो और क्या लिखा है आगे? पीपीटी इंटू कोलॉइड। अब पीपीटी को कोलॉइड में ट्रांसफर करते हैं तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज, इट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। बेस्ट थियरी ये टॉपिक का है, पेप्टाइजेशन वाला। क्लियर? चलो उसी में कंटिन्यू। In which emulsion color droplet are obtained when oil soluble dye added into it। 30% कट सिलेबस में रिमूव हो गया। लास्ट टॉपिक पायस एंड इमल्सन। चलो उसके आगे वाला क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ अ कोलॉइड सॉल्यूशन FeOH थ्राइस द कोलॉइड पार्टिकल। तो FeOH थ्राइस चार्ज क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट बाय कैथोड इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव आयन ऑलवेज अट्रैक्ट बाय एनोड इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज तो कहां पे जाएगा बेटा? कैथोड पे जाएगा। क्लियर? चलो इसी में कंटिन्यू आगे जाते हैं। ZSM5 तो आपको पता है पेट्रोल फ्रॉम अल्कोहल। ZSM5 का यूज कैसे होता है? तो अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू पेट्रोल, मतलब अल्कोहल को डायरेक्ट आप गैसोलीन में ट्रांसफर कर सकते हो। दिस कैटेलाइज नेम इज ZSM5।
क्लियर बेटा? चलो, द वैल्यू ऑफ x बाई m डज नॉट इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ p फुनलिच इक्वेशन। तो आपकी बुक में जो फुनलिच इक्वेशन दिया है उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रियल में फुनलिच इक्वेशन क्या था, x बाई m इक्वल टू के पी रेस टू 1 अपॉन n ग्रेटर देन 1। तो एब्सॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस इज इंक्रीज विथ प्रेशर। इफ प्रेशर इंक्रीज, एब्सॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीज, बट फास्ट इंक्रीज ना हो, उसीलिए आप उसको ब्लॉक कहाँ पे करते हैं, वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्लियर बेटा? चलो आगे, इन विच सब्सटेंस प्रिपेयर कोलोइड सॉल्ट इन वाटर। तो सभी को पता है कि अगर मुझे कोलोइड पार्टिकल चाहिए तो वो वाटर में पूरी तरह सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि सॉल्ट तो पूरा घुल जाएगा, अगर मैंने ग्लूकोज लिया तो वो भी सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सर। लास्ट में मैंने BnO3 ट्वाइस ले लिया तो ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर। बट स्टार्च particle moving in the solution, this type of solution is called colloid solution। क्लियर बेटा? चलो आगे, in dispersed phase is gas and dispersion medium liquid। तो गैस लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है बेटा? फॉर्म। क्लियर? गैस लिक्विड फॉर्म, जिसको आप क्या बोलते हो, जग बोलते हो। जैसे कि मैंने डिटर्जेंट या सोप का यूज किया तो उसमें से फोर्थ निकलता है, जब आप इसमें उंगली डालोगे तो सीधा उसमें से पानी निकलेगा। क्लियर? फिर उसी में कंटिन्यू आगे क्या पढ़ना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ कोलॉइड। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ कोलॉइड, तो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, fill the solution of colloid in electrophoresis instrument, both side enter electrode, pass electricity, the solution attract by opposite electrode। अगर नेगेटिव वाला होगा तो एनोड से अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला होगा तो कैथोड से अट्रैक्ट चलेगा। तो इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या आएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलो इसी में कंटिन्यू, ये भी कैंसल हो गया है, लैंगम्यूर वाला x बाई एम इक्वल टू AP 1 प्लस BP। यहाँ पे मुझे बोला है बेटा लोअर प्रेशर। चलो लोअर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, प्रेशर 1 की कंपैरिजन में कट हो जाएगा तो x बाई एम इक्वल टू AP। चलो इन बटर, चलो बटर का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे मुझे दिया है डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम, तो लिक्विड में से सॉलिड निकलेगा। सबको पता है, टेबल दिया हुआ ही है, इसमें से भी एक एग्जांपल MCQ टॉपिक में आ सकता है। पॉजिटिव चार्ज, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, आर्सेनियस, ये सब मेरे कौन से होंगे, नेगेटिव चार्ज। बराबर, ये चार्ज डिसाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलो, द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन विच द फॉलोइंग गैस विल एब्सॉर्ब इन मोर प्रोपोर्शन। तो जिसका लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, अब लिक्विफिकेशन किसका पॉसिबल है आप मुझे बताओगे बेटा, एमोनिया का, तो उसका मतलब किसका ज्यादा होगा, एमोनिया का एब्सॉर्प्शन। फिर उसी में कंटिन्यू, विच फिनोमेनन अकर व्हेन वाटर इज एडेड इनटू एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, देयरफॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, एब्सॉर्प्शन। अगर सिर्फ सरफेस पे होता है
तो वो मेरा हो जाएगा एडसॉर्प्शन। बट अगर पूरा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है तो एब्सॉर्प्शन। चलो इसी में कंटिन्यू। रबर, तो स्टार्च, जिलेटिन, रबर सॉल्यूबल इन वाटर, attract by water, attract by dispersion medium, तो this type of solution is called लायोफिलिक सॉल्व। लायोफिलिक में क्या होता है, तो वाटर के प्रति वो अट्रैक्ट होता है और लायोफोबिक में रिपल्सन क्रिएट करता है। क्लियर बेटा? चलो इसी में कंटिन्यू। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इन एसिडिक मीडियम, आपको पता ही है कि सुक्रोज C12H22O11 हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटालाइज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, सबको पता है। तो यहां मेरा कैटालाइज क्या यूज होगा, H प्लस। गिव द करेक्ट ऑर्डर, ये भी कैंसल हो गया है, बट यहां पे मेरा आर्सेनियस सल्फाइड नेगेटिव चार्ज, तो अकॉर्डिंग टू हार्डी एंड शूल्ज रूल्स जिसका वैलेंसी ज्यादा होगा उसका पीपीटी मतलब कोएगुलेशन कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से FeCl3 में से प्रिपेयर होगा Fe3+, यहां से प्रिपेयर होगा Na+, यहां से प्रिपेयर होगा Ba2+, ये मेरा 1, ये 2, ये 3, तो 1 वाला उससे कम, 3 वाला उससे कम, 2 वाला कहां पे मुझे आंसर में दिखता है। चलो 2, 3, 1 कहां पे दिया है बेटा, सबसे ज्यादा किसका है, 1 का, उससे कम 3 का, उससे कम 2 का। करेक्ट आंसर इज डी। चलो उसी में आगे जाते हैं। आल्सफाट, तो आपको पता है कि जब रोड बनाते हैं ना तो रोलर पे कंटिन्यूअसली वाटर डालते हैं। तो आप देखना कभी भी अगर कहीं पे कोई रोड का काम चल रहा हो तो वहां पे क्यों वाटर डालते हैं, आसफाल्ट का वाटर के साथ का इमल्जन होता है। क्लियर? बट ये भी ओल्ड बुक में था, न्यू बुक में तो है नहीं, तो ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम फिजिकल एब्सॉर्प्शन, तो वाटर मोलिक्यूल, बिकॉज एट हायर टेम्परेचर वाटर मोलिक्यूल कन्वर्ट इनटू gaseous form, therefore absorption is more than compared to other. Clear? चलो उसी में कंटिन्यू। In which of the following not absorbent? Absorbent it means what? जिसपे एब्सॉर्प्शन पॉसिबल होता है, लाइक सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, बराबर। फिर उसी में कंटिन्यू आएगा चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, दिस हॉट सब्सटेंस रिएक्ट एज एब्सॉर्बेंट। यहाँ पे दिया है सिलिका जेल, क्ले, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करोगे तो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलो उसी में कंटिन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल? एरोसॉल का मतलब पीछे वाला जो वर्ड्स आता है उसमें एयर आना चाहिए, जैसे कि प्लेन एयर में जाता है उसीलिए आप बोलते हो एरोप्लेन। तो अगर मेरा सॉल्यूशन एयर में प्रिपेयर होता है तो वो हो जाएगा एरोसॉल। क्लियर बेटा? चलो इसी में कंटिन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमल्जन ऑफ अ वाटर इन ऑयल? ये भी टॉपिक कैंसल हो गया है। चलो आगे। विच ऑफ द लीस्ट इफेक्टिव सब्सटेंस फॉर द कोएगुलेशन? फेरिक का हाइड्रोक्साइड चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए मुझे नेगेटिव वाला चाहिए। चलो इसमें मेरा क्या हो जाएगा? FeCN6 4-, इधर मेरा चार्ज आएगा PO4 3-, इधर हो जाएगा Br-,
आ गया आंसर बेटा। चलो यहाँ पे आएगा SO4-2। फिर उसी में कंटिन्यू, which equation of Langmuir adsorption isotherm will be applied high pressure? High pressure, it means what? X by M equal to AP plus 1 plus BP, but ये तो कैंसल है। हाई प्रेशर इट मीन्स 1 इज निग्लेजिबल कंपेयर टू प्रेशर, तो उसका मतलब X by M इक्वल टू A by B, बट कैंसल है, उसका मतलब मुझे ये नहीं आएगा तो चलेगा। चलो, अब द फॉलोइंग गैसेस कैन बी एट सम मोर प्रोपोर्शन, आगे आके गया CO2। क्लियर? चलो उसी में कंटिन्यू, ये भी आपको पता है पॉजिटिव के लिए नेगेटिव वाले का रेशियो जिसका वैलेंसी ज्यादा होगा वो मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे लिखना है। टीन का एलॉय कौन सा है, यहां से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 6। ब्रॉन्ज में आएगा CuNSn, तो यही मेरा आंसर हो गया। चलो, ब्रास का मतलब जिंक एंड कॉपर, जर्मन सिल्वर जिंकोनी, और यहाँ पे होगा आयरन क्रोमियम एंड निकल। तो किस में मुझे दिखेगा बेटा Sn? ब्रॉन्ज में। विच ऑफ द फॉलोइंग पारिफेर मॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस, तो निकल। 6 चैप्टर में तो कुछ नहीं होता है बेटा, क्वेश्चन करने के बाद में 1 मिनट में मुझे पता चल जाना चाहिए, मेरा आंसर यही होगा। मॉन्ड कार्बोनिल निकाल, गलती से वापस प्रिंट हो गया। चलो उसी में कंटिन्यू, विच कंपाउंड इज एड स्टेबिलाइजर, फोर्थ फ्लोटेशन एनिलीन एंड क्रेसॉल। एनिलीन और क्रेसॉल को ऐड करते हैं फोर्थ फ्लोटेशन में। विच मेटल प्योरीफाई लिक्वेशन, तो लिक्वेशन मेथड इज यूज फॉर टीन। स्लोप पे ले जाना है, उसमें इम्प्योरिटीज किसका होता है, तो आयरन का होता है। चलो उसी में कंटिन्यू, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, फॉलोइंग प्रोसेस इज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो अगर मुझे प्योरिफिकेशन करना है, अभी हमने पढ़ा लिक्वेशन, क्योंकि लीचिंग विचिंग मेथड तो कॉन्सेंट्रेटेड मेथड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ कॉपर, तो मैग्नेटाइट फॉर्मूला Fe3O4, मैलेकाइट इट मीन्स CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस, कैलेमाइन मतलब ZnCO3, सिडेराइट इट मीन्स FeCO3। तो यहाँ पे कॉपर का और कौन सा होगा, मैलेकाइट। The mixture of the following is called matte, CO2S FeS mixture, it is called matte। फिर उसी में कंटिन्यू, what is the name of a हेलिक of 5 oxide, हेलस, हाइपोहेलस, हेलिक एंड परहेलिक। तो यहाँ पे परहेलिक ऐसे लिखा है, बराबर चैप्टर P ब्लॉक वाले में लास्ट 17 ग्रुप में ये पूरा है। हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, परहेलिक, 1 3 5 7 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलो, बाय विच मेथड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी जर्कोनियम एंड टिटेनियम, इट इज कॉल्ड वन आर्केल प्रोसेस। इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, जर्कोनियम एंड टिटेनियम हीटेड convert into volatile substance zirconium tetraiodide and titanium tetraiodide heat on the tungsten wire at higher temperature. The nitrogen and oxygen impurities remove, convert into pure zirconium and titanium. This reaction is called Van Arkel process. Clear beta? चलो, which of the following not the method of concentration of ore? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, तो कैल्सिनेशन नहीं आएगा, लीचिंग आएगा, फोर्थ फ्लोटेशन आएगा, हाइड्रोलिक वॉशिंग आएगा। क्लियर? जॉन रिफाइनिंग सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्लियर? विच ऑफ द मेथड इज यूज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, अभी आके गया बेटा, स्मेल्टिंग नहीं आएगा, बराबर, मैग्नेटिक सेपरेशन वो सब तो आता है। चलो, मैटे इज द मिक्सर ऑफ CO2S एंड FeS। आयरन का और कौन सा होगा, हिमेटाइट, सबको पता है।
जेमस्टोन, तो Al2O3 का इम्प्योरिटीज होगा, सेंटेंस ही है बेटा। चलो सिल्वर तो NaCN, और गोल्ड होगा तो KCN यूज होगा। बुक के सेंटेंस ही है। चलो डिस्टिलेशन मेथड इज यूज फॉर टीन, तो P के साथ में Z आना चाहिए। मेरा एक ही आंसर ऐसा है जिसमें P के साथ में Z मैच होता है। चलो उसी में कंटिन्यू, द इम्प्योरिटीज ऑफ विच एलिमेंट प्रेजेंस इन रूबी एंड सेफायर। जो कार में घूमते हैं ना वो लोग रूबी पहनते हैं, और जो लारी पे खड़े रहते सीडी बेचते हैं ना वो सेफायर पहनते हैं, बराबर। तो रूबी वाले क्रोमियम का इम्प्योरिटीज, और सीडी बेचने वाले क्या पहनते हैं, सेफायर। चलो जर्कोनियम कैन बी रिफाइंड, तो जर्कोनियम टिटेनियम के लिए वन आर्कल मेथड। क्लियर बेटा, पता चलता है कि नहीं चलता है। चलो व्हाट इज द यूपीएससी नेम, तो सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3, द चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम कहाँ से आएगा, सोडियम चार्ज +1, हाइड्रोक्सो चार्ज -4 +1 -3, अदर साइड +3, तो सोडियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट 3। माय राइट आंसर इसके आ जाएगा बेटा बी। विच सल्फाइड और रिमूव बाय एडिंग ऑफ NaCN, KCN, ZnS एंड PbS। डिस्पर्सेंट में आपने यूज किया था, तो PbS रिएक्ट विथ ZnS रिएक्ट विथ वाटर, मतलब NaCN के साथ में रिएक्शन करके लोअर में चला जाएगा, और PbS का इम्प्योरिटीज ऑयल के साथ में अपर लेयर में आ जाएगा। क्लियर बेटा। चलो सिल्वर और गोल्ड तो आपको ही पता है। चलो इक्वेशन यहाँ जिंक के साथ में करना है, तो ये जिंक Cn2 माइनस रिएक्ट विथ जिंक, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा ZnCN4 2 माइनस, और कन्वर्ट हो जाएगा 2Ag में। Zn चार्ज +2, मतलब यहाँ मुझे 2 लेना पड़ेगा। क्लियर बेटा। चलो इसके आगे क्या है, टिटानियम, तो टिटानियम के लिए अभी हमने बोला जर्कोनियम टिटेनियम वन आर्कल प्रोसेस। विच मेटल कैन बी प्योरिफाइड, लिक्वेशन, तो टीन। देखो क्वेश्चन वही के वही रिपीट हो जाते हैं। चलो ये तो मेरा P ब्लॉक वाला है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 5 और 6 आपको देख के कंटिन्यू करना है। मैक्सिमम जितने भी आपके कनेक्टेड लोग हैं उनको फॉरवर्ड करते रहना है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।